हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखते हैं आप सभी ने कल क्या क्या प्रैक्टिस किया था। फर्स्ट पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था वर्टिकल लाइंस और सेकंड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और थर्ड पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था सर्कल ड्रा करने के लिए। तो चलिए आज का डे 2 का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रैक्टिस करना है और एक बार नहीं, बार बार आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना है। और ध्यान रहे कि ये जो आपके हाथ का जो नीचे का हिस्सा है, कोई भी पार्ट नीचे कॉपी पे या फिर पेज पे जिस पे आप ड्रा कर रहे हैं उस पे टच नहीं होना चाहिए। पेंसिल थोड़ी सी लंबी रखिए और बस आपकी जो पेंसिल है वही पेज पे टच होनी चाहिए। ये जो हिस्सा है वो सब टच नहीं होना चाहिए। आपको बस पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और ऐसे शेप्स बनाते जाना है बिना किसी अदर ऑब्जेक्ट के हेल्प के। अगर आपने लाइंस ड्रा करने की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ये सारे शेप्स आपके अच्छे से बनते जाएंगे। हो सकता है ना भी बने तो कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी आर्ट होता है वो इन्हीं बेसिक शेप्स से मिलके बना होता है। जैसे कि लाइन हो गई, ओवल हो गया, सर्कल हो गया या फिर ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो कोई भी शेप इन्हीं चीज़ों से मिलके बना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई ना कोई शेप ज़रूर छिपा होता है। आप अगर सोचेंगे कि मैं सीधे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर लूँ तो ये गलत तरीका हो गया। आपको अगर बेसिक से आर्ट सीखना है तो आपकी पकड़ पहले लाइंस पे होनी चाहिए, उसके बाद बेसिक शेप्स पे होनी चाहिए। फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके उसमें शेप पता कर सकेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो कौन कौन से शेप से मिलकर बना है। अगर आप पहले से शेप्स बनाने का ऐसे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आपका हाथ और आपका माइंड चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगेगा। किसी का भी स्क्वायर ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे मैं फास्ट प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, बहुत स्लो नहीं करना है, बहुत आराम आराम से नहीं आपको करना है। जल्दीबाजी ऐसे करना है, जल्दी जल्दी से। जितना फास्ट आप करेंगे उतना आपका हाथ और आपका दिमाग उतना शार्प होता चला जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। मैं जितना प्रैक्टिस करती हूँ, कल भी मैंने बताया था, मेरे से 3 गुना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी शेप हो गया, कोई भी स्टेप हो गया, ये स्टेप फर्स्ट है। हर एक स्टेप की प्रैक्टिस आपको मेरे से 3 गुना ज़्यादा करनी है। जैसे मैं पेज पे 1 पेज कर रही हूँ, आप 3 पेज करेंगे। सेम प्रोसेस आप मेरे से 3 गुना ज़्यादा करेंगे, तब जाके आपकी पकड़ अच्छी होगी। ये रहा स्टेप सेकेंड, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपका पेज जो है वो अच्छे से यूज होता रहेगा। एक बड़ा सा ट्रायंगल बना के उसके अंदर ट्रायंगल बनाते जाने का मतलब ये है कि आपका जो भी पेज है उसका यूज आप अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो अलग अलग बनाएंगे तो इतने ट्रायंगल्स नहीं बना सकते हैं। आप चाहेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करके आपको 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। आपकी आर्ट स्किल इम्प्रूव होने लगेगी। कल से मैं, हो सकता है कि कल या परसों से मैं ऑब्जेक्ट बनाने को सिखाऊंगी। जैसे ये सारे बेसिक शेप्स हैं, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब का यूज़ करके मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगी।
बिना किसी ऑब्जेक्ट के हेल्प के, बिना स्केल की हेल्प के आप खुद से इन शेप्स का यूज करके कैसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आसानी से ड्रा कर सकते हैं। जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आसानी से ड्रा करना सीख जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऐसे करती जाऊंगी। अगर मैं अचानक से बड़ी चीज़ें बताऊंगी तो हो सकता है सबको न आए, और टीचर वही है जो बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करे। वैसे तो वीडियो पे तमाम यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं जिसको देख देख के आप आर्ट ऐसे सीख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें देखने में आसान लगती हैं वो उतनी आसान होती नहीं है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आर्ट तो बिल्कुल भी बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। आर्ट अगर आपको सीखना है तो आपको बेसिक से आर्ट सीखना पड़ेगा। जैसे आपको दिखेगा कि ये हाथ है, आसानी से ऐसे ऐसे बना रहा है, आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए मैं बेसिक से चीज़ें करा रही हूँ। मेरे चैनल पे 200-300 वीडियोस होंगे जितने में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आर्ट बनाई हूँ। आप उन्हें देख सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो चुकी है, तब मैं बना लेती हूँ। वैसे देख के कोई नहीं बना सकता है। मेरे कितने सारे आर्ट स्टूडेंट मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैम स्टार्टिंग से आर्ट सिखाइए, स्टार्टिंग से सिखाइए, तो मेरे पास इतना कभी टाइम नहीं होता है कि मैं स्टार्टिंग से आर्ट सिखा पाऊँ। तो अभी मैंने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करती हूँ, बेसिक से एक बार आर्ट सिखा के देखती हूँ, हो सकता है कि आप लोग को आ जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। इतने सारे ट्रायंगल्स मैंने एक पेज पे बना लिए, आप भी ट्राई करिए और 2-3 पेज पे एक एक शेप बनाइए। एक शेप को 2-3 पेज पे मेरे से 3 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको ये बात ध्यान में रखिए। और जितने भी लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग डेली अपने प्रैक्टिस का फ़ोटो क्लिक करके प्लीज़ मुझे सेंड कर दिया करिए, या मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट कैसे कर पा रहे हैं। ये स्टेप 4, इसमें आपको कर्व लाइन्स ड्रॉ करनी है 4 एंगल से, यानी चारों तरफ से। ये देखिए ऊपर से हो गया, फिर नीचे से करूँगी, फिर दाएं से, फिर बाएं से, ऐसे 4 डायमेंशन में आपको कर्व लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक से मैं सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको शेडिंग करना सिखाऊंगी। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको आएंगी। आप बेसिक से नहीं सीखेंगे तो अचानक से कुछ भी बड़ा आप नहीं ड्रा कर सकेंगे। कोई भी जादू नहीं होता है, आर्ट कोई जादू नहीं है, सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आप कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और डेली प्रैक्टिस ऐसे आप लोग को भी करनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा तो आप लोग ध्यान देंगे कि बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस किया हुआ है कि नहीं। अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तो मैं जैसे ही 9 बजे वीडियो अपलोड करूँगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें मैं सिखा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसमें मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना प्रैक्टिस कराया है और उसके बाद सर्कल को। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, उसके बाद ये सेकंड प्रैक्टिस है। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।
आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो वीडियो में बने रहें और अपना रिस्पांस आप कमेंट में दे सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला और क्या आपको डिफ़िकल्ट लगा। आपका रिव्यू हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है।